विशाल हिमालय की गोद में बसा कश्मीर सदियों से लोगों का मन मोहता आ रहा है। इसकी लुभावनी खूबसूरती, जिसे अक्सर जन्नत से तुलना की जाती है, कुदरत की कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, जिनकी परछाई क्रिस्टल क्लियर झीलों में झिलमिलाती है। फूलों से भरी हरी भरी घाटियां, झरने और झेलम नदी का धीमा बहाव मिलकर एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। लेकिन कश्मीर सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। यह धरती प्राचीन सभ्यताओं का पालना और विविध संस्कृतियों और धर्मों का संगम स्थल है। प्राचीन यूनानियों से लेकर मुगलों तक कश्मीर की रणनीतिक स्थिति ने साम्राज्यों और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह समृद्ध इतिहास कश्मीरी समाज के ताने बाने में बुना हुआ है, जो इसकी कला, वास्तुकला, संगीत और खान पान में साफ दिखाई देता है। कश्मीर के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमाननबाजी के लिए जाने जाते हैं और लंबे समय से अपनी उत्तम कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं। कश्मीरी कालीन अपने चटक रंगों और नाजुक डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर में बेशकीमती संपत्ति माने जाते हैं। बेहतरीन कश्मीरी ऊन से बने पश्मीना शॉल पुरानी पीढ़ियों की कलाकारी का प्रमाण है। लेकिन सुंदरता और शांति की इस चादर के नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने अशांत अतीत और अनिश्चित भविष्य से जूझ रहा है। कश्मीर संघर्ष एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा इस क्षेत्र पर लंबे समय से छाया हुआ है, जिसने इसके लोगों और इसकी क्षमता पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। कश्मीर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसके शुरुआती निवासी समय के अंधेरे में खो गए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पाषाण युग के इस क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जहां शुरुआती बस्तियों और एक संपन्न नवपाषाण संस्कृति के निशान मिले हैं। सदियों बीतने के साथ कश्मीर प्रागइतिहास के साये से उभरा। इसका नाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। इस क्षेत्र का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इसके परिदृश्य देवी देवताओं और नायकों की कहानियों से जुड़े हैं। ये प्राचीन ग्रंथ आध्यात्मिकता और रहस्यवाद में डूबी हुई भूमि की झलक दिखाते हैं, एक ऐसी जगह जहां मिथक और वास्तविकता आपस में गुंथे हुए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के आगमन के साथ कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सम्राट अशोक, जो अहिंसा को अपनाने और बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर घाटी तक किया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म फला फूला, जिसने इस क्षेत्र की कला, वास्तुकला और दर्शन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। परिहासपुरा और हरवन जैसे प्राचीन बौद्ध मठों के भव्य खंडहर इस युग के मूक गवाह हैं। जटिल नक्काशी और स्तूपों से सजे ये पुरातात्विक चमत्कार कश्मीर के समृद्ध बौद्ध अतीत से एक ठोस संबंध प्रदान करते हैं, जो विश्वास की स्थायी शक्ति और समय बीतने का प्रमाण है। हालांकि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म फला फूला, लेकिन हिंदू धर्म आबादी के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बनाए रखा। इस काल में कश्मीर शैवा धर्म का उदय हुआ, जो हिंदू धर्म के भीतर एक अलग दार्शनिक और धार्मिक विचारधारा थी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक नाटकीय परिवर्तन आया। 14वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन विजय द्वारा नहीं, बल्कि सूफी संतों के प्रभाव से हुआ। इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ज्ञान के अपने संदेश के साथ इन सूफी संतों ने कश्मीर में उपजाऊ भूमि पाई। उनकी शिक्षाओं ने स्थानीय लोगों को प्रभावित किया, जिससे धीरे धीरे पूरी घाटी में इस्लाम का प्रसार हुआ। 1631 में गद्दी पर बैठने वाले शाह मीर के शासनकाल ने शाह मीर वंश की स्थापना को चिह्नित किया, जो कश्मीर में पहला मुस्लिम शासन था। इस युग में संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण देखा गया, क्योंकि इस्लामी प्रभाव मौजूदा हिंदू और बौद्ध विरासत के साथ घुलने मिलने लगे। आबादी के एक बड़े हिस्से के इस्लाम में धर्मांतरण से एक अनोखी समन्वित संस्कृति का निर्माण हुआ। यह मिश्रण क्षेत्र की कला, वास्तुकला और यहां तक कि इसके व्यंजनों में भी स्पष्ट है, जो हिंदू और इस्लामी परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ मुगल काल कश्मीर के लिए एक स्वर्ण युग लेकर आया। इस क्षेत्र की अद्वितीय सुंदरता से आकर्षित होकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल बादशाह धरती के इस स्वर्ग से मोहित हो गए। अपनी सैन्य कौशल और एकजुट भारत के अपने दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले अकबर ने
1585 में कश्मीर पर विजय प्राप्त की और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व और आर्थिक समृद्धि की इसकी क्षमता को पहचाना। हालांकि उनके उत्तराधिकारी वास्तव में कश्मीर के आकर्षण से प्रभावित थे और उनके शासनकाल में कला, वास्तुकला और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। सुंदरता के पारखी और एक उत्साही माली, जहांगीर ने कश्मीर को अपना दूसरा घर घोषित किया। उन्होंने शालीमार बाग और निशात बाग जैसे भव्य बगीचों के निर्माण का आदेश दिया, जिससे यह परिदृश्य धरती पर स्वर्ग में बदल गया। ये मुगल उद्यान अपनी जटिल पानी की नालियों, झरनों और जीवंत वनस्पतियों के साथ आज कश्मीर के साथ मुगलों के प्रेम संबंध के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध शाहजहां ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कश्मीर में मुगल उद्यानों और महलों की विरासत को आगे बढ़ाया। श्रीनगर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित परी महल उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। झरनों और मनोरम दृश्यों वाला 7 स्तरीय उद्यान सीखने और चिंतन के केंद्र के रूप में बनाया गया था। मुगल काल में कश्मीर पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने इसकी सांस्कृतिक पहचान और इसके परिदृश्य को आकार दिया। बगीचों के प्रति मुगलों का जुनून, उनकी स्थापत्य भव्यता और कला और शिल्प के प्रति उनके संरक्षण ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य के ताज के गहना में बदल दिया। भाग 5, उथल पुथल और बदलाव, सिख शासन और अंग्रेजों का आगमन। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने कश्मीर के स्वर्ण युग का अंत कर दिया। आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर हुई घाटी आक्रमणकारियों का शिकार हो गई। दुर्रानी साम्राज्य के तहत अफगानों ने 1753 में कश्मीर पर नियंत्रण कर लिया, जो अस्थिरता और उत्पीड़न के दौर की शुरुआत थी। क्रूरता और शोषण से चिह्नित अफगान शासन 6 दशकों से अधिक समय तक चला। कभी शांतिपूर्ण घाटी ने व्यापक पीड़ा और आर्थिक गिरावट देखी। अपने कठोर शासन के लिए जाने जाने वाले अफगानों ने लोगों पर भारी कर लगाए, जिससे उनकी दुर्दशा और बढ़ गई। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने कश्मीर को अफगान शासन से मुक्त कराया। पंजाब क्षेत्र से आने वाले सिख अपने साथ शासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक नया युग लेकर आए। हालांकि सिख शासन ने अफगान उत्पीड़न का अंत कर दिया, लेकिन इसने नई प्रशासनिक प्रणालियों और सामाजिक सुधारों की शुरुआत भी देखी। हालांकि कश्मीर में सिख शासन अल्पकालिक साबित हुआ। एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार के बाद कश्मीर मध्य एशिया पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों और रूसियों के बीच खेले जाने वाले ग्रेट गेम में एक मोहरा बन गया। 1846 में अमृतसर की संधि के तहत कश्मीर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। अंग्रेजों के एक वफादार सहयोगी गुलाब सिंह के अधीन डोगरा राजवंश ने 65 लाख रुपए में कश्मीर खरीदा। इस लेन देन ने डोगरा शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जो एक सदी से अधिक समय तक चला। अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद कश्मीर की बिक्री, एक ऐसी भूमि जिसे और उसके लोगों को केवल वस्तुओं के रूप में माना जाता था, ने भविष्य के असंतोष के बीज बोए और कश्मीर संघर्ष की नींव रखी। भाग 6, कलह की शुरुआत, विभाजन और कश्मीर संघर्ष। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, कश्मीर जैसी रियासतों का भाग्य अनिश्चित होता गया। बढ़ते दबाव का सामना कर रहे ब्रिटिश राज ने भारत को स्वतंत्रता देने की अपनी मंशा की घोषणा की। हालांकि धार्मिक आधार पर ब्रिटिश भारत का 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजन, अराजकता और रक्तपात का कारण बना। बड़े पैमाने पर विस्थापन और अभूतपूर्व हिंसा के साथ विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट निशान छोड़ा। इस उथल पुथल के बीच कश्मीर का भविष्य अधर में लटका हुआ था। मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी वाला लेकिन एक हिंदू महाराजा हरि सिंह द्वारा शासित राज्य को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच चयन करने में झिझकते हुए महाराजा ने कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने की उम्मीद में स्वतंत्रता का विकल्प चुना। हालांकि यह निर्णय अस्थिर साबित हुआ। जैसे ही पाकिस्तानी सेना की मदद से पाकिस्तानी कबायली लोग कश्मीर में सीमा पार कर गए, महाराजा की सेनाएं बिखर गईं। अपने सिंहासन और अपने जीवन के डर से हरि सिंह ने सैन्य सहायता के बदले कश्मीर को भारत में मिलाने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। महाराजा के विलय के आधार पर भारत के हस्तक्षेप
और पाकिस्तान के अपनी मुस्लिम बहुल आबादी के आधार पर कश्मीर पर दावे ने पहले कश्मीर युद्ध को जन्म दिया। दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया यह युद्ध 1949 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई युद्ध विराम रेखा के साथ समाप्त हुआ, जिसने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया। विभाजन की उथल-पुथल भरी घटनाओं में निहित यह अनसुलझा संघर्ष इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालता रहा, जो भविष्य के युद्धों का एक केंद्र बिंदु और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी तनाव का स्रोत बन गया। भाग 7 संघर्ष की विरासत, युद्ध और उनके परिणाम। 1947-48 का युद्ध विराम के बावजूद कश्मीर विवाद को हल करने में विफल रहा। इसके बाद के दशकों में संघर्षों और विद्रोहों की एक श्रृंखला देखी गई, जिनमें से प्रत्येक ने इस क्षेत्र और इसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। कश्मीर की स्थिति का अनसुलझा प्रश्न भारत पाकिस्तान संबंधों में एक केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिससे अविश्वास बढ़ा और बातचीत में बाधा आई। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कश्मीर को लेकर दूसरा युद्ध छिड़ गया। भयंकर लड़ाई और भारी हताहतों से चिह्नित यह संघर्ष गतिरोध में समाप्त हुआ। 1966 में हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा पत्र ने युद्ध विराम रेखा की फिर से पुष्टि की और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। 1971 का युद्ध, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश की मुक्ति को लेकर लड़ा गया था, कश्मीर में भी लड़ाई का गवाह बना। यह युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को और मजबूत कर दिया, जिसे अब नियंत्रण रेखा या एलओसी के रूप में जाना जाता है। 1990 के दशक में भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। मानवाधिकारों के हनन, राजनीतिक बहिष्कार और आत्मनिर्णय की इच्छा से प्रेरित होकर विद्रोह ने घाटी को हिंसा और अस्थिरता के एक नए युग में धकेल दिया। भारत सरकार ने भारी सैन्य उपस्थिति के साथ जवाब दिया, जिससे गैरकानूनी हत्याओं, गुमशुदगी और व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे। इस संघर्ष ने भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादी समूहों के बीच फंसी नागरिक आबादी पर भारी असर डाला। भाग 8 आशा और निराशा के बीच स्थायी शांति की तलाश। दशकों के संघर्ष और अविश्वास के बावजूद कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के रुक कर प्रयास हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत, हालांकि अक्सर ठप और असफलताओं से भरी रही है, ने बातचीत से समाधान की उम्मीद की झलक पेश की है। 1972 में हस्ताक्षरित शिमला समझौते ने दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय रूप से कश्मीर विवाद को हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया। 1999 की लाहौर घोषणा और 2001 के आगरा शिखर सम्मेलन सहित बातचीत के बाद के दौर का उद्देश्य विश्वास पैदा करना और स्थायी समाधान के रास्ते तलाशना था। हालांकि विश्वास की कमी, गहरे बैठे संदेह और विवाद की जटिल प्रकृति ने इन प्रयासों में बाधा डाली है। सीमा पार आतंकवाद का उदय और गैर राज्य तत्वों की भागीदारी ने शांति प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। सीमा के दोनों ओर नागरिक समाज संगठनों और शांति कार्यकर्ताओं ने लगातार बातचीत, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और एक ऐसे समाधान की वकालत की है जो कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करता हो। उनके प्रयास, हालांकि अक्सर संघर्ष की बयानबाजी से ढके रहते हैं, दोनों समाजों के भीतर मौजूद शांति और सुलह की लालसा को उजागर करते हैं। इस क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए कश्मीर संघर्ष की क्षमता को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार बार शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर की विवादित प्रकृति को स्वीकार करते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों से सार्थक बातचीत में शामिल होने और सभी हितधारकों को स्वीकार्य समाधान खोजने का आग्रह किया है। भाग 9 आज का कश्मीर, एक नए युग में चुनौतियां और अवसर। आज कश्मीर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बना हुआ है जो लगातार बदल रहा है, संघर्ष की विरासत और तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद और हिंसा के निशानों के बीच फंसे इसके लोगों की आकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं। हाल के वर्षों में हिंसा में सापेक्षिक कमी का अनुभव करने के बावजूद कश्मीर का भारतीय प्रशासित हिस्सा अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2019 में धारा 370 को रद्द करने, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।
जिससे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और कश्मीरी पहचान के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण होने के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक विकास और अपने क्षेत्र से संचालित आतंकवादी समूहों की उपस्थिति के मुद्दों से जूझ रहा है। पाकिस्तानी राज्य के साथ इस क्षेत्र के घनिष्ठ संबंधों ने कश्मीर संघर्ष में एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में इसके उपयोग के आरोपों को भी हवा दी है। चुनौतियों के बावजूद आशा की किरणें हैं। कश्मीरी लोगों का लचीलापन, उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनकी उद्यमशीलता की भावना आशावाद का संकेत देती है। कभी संघर्ष से तबाह हुआ इस क्षेत्र का पर्यटन उद्योग पुनरुत्थान के संकेत दिखा रहा है, जो इसकी लुभावनी सुंदरता और अनूठी संस्कृति का अनुभव करने के इच्छुक पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कश्मीर की क्षमता को अनलॉक करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। संघर्ष का एक स्थायी समाधान जो कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करता है और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करता है, घाटी में शांति और समृद्धि के लिए सर्वोपरि है। कश्मीर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन इसके लोग अपनी अदम्य भावना और एक उज्जवल कल में अपने अटूट विश्वास के साथ संघर्ष से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करना जारी रखते हैं, जहां उनकी भूमि की सुंदरता, शांति और समृद्धि के वादे से मेल खाती हो।